हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कैश बुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक पेटी कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, एक हम लोग 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, और एक हम लोग 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे कैश और बैंक के कॉलम के साथ, और एक हम लोग 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन करेंगे। तो ओवरऑल आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पेटी कैश बुक। कैश बुक 4 टाइप्स का होता है, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड होता है 2 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। थर्ड होता है आपका 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अच्छा, सेकंड वाला क्या था, 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड क्या होता है, 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब फोर्थ होता है आपका पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक भी 2 टाइप का होता है। पेटी कैश बुक भी आपका 2 टाइप का होगा। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होता है आपका सिंपल पेटी कैश बुक, और एक होता है अनअलाइटिकल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक एक तरह का कैश बुक ही होता है जिसमें खुदरा कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। पेटी का मतलब होता है खुदरा, यानी कि जो भी खुदरा लेन देन होता है ना, तो जितना भी खुदरा कैश से रिलेटेड जितने भी लेन देन है, जितना भी खुदरा कैश ट्रांजैक्शन हो, पेटी कैश ट्रांजैक्शन हो, उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उस कैश बुक को कहा जाता है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक या पेटी कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि 100 रुपया टेलीग्राम चार्ज पे खर्च हुआ, 200 रुपया इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च हुआ, 500 रुपया भाड़ा पे खर्च हो गया। तो इस तरह का जो खुदरा कैश का लेन देन होता है, इसके लिए हम लोग कौन से कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो पेटी कैश बुक का वह पार्ट है, कैश बुक का वह टाइप है जिसमें पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब पेटी कैश बुक 2 टाइप का बनाया जाता है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो अभी हम लोग सीखते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास, राइट अप द सिंपल पेटी कैश बुक फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है, पेटी कैश बुक बनाना है। कौन वाला बनाना है, सिंपल वाला। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, 1 अप्रैल को अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 8000, अप्रैल 2 पेड टेलीग्राम चार्जेज 1000, अप्रैल 3 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। इस तरह का ट्रांजैक्शन दिया, पेटी कैश ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, और इसको आपको किस में बनाना है, पेटी कैश बुक। तो देखो बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शन समझते हैं। एक होता है बच्चों हेड कैशियर। तो हेड कैशियर के लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। जो अभी तक हम लोग जितने भी कैश बुक बनाए, जितने भी कैश का लेजर बनाए, वो किसके लिए मेंटेन होता है, हेड कैशियर के लिए। और खुदरा कैश के लेन देन के लिए क्या होता है, पेटी कैशियर होते हैं। पेटी कैशियर के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जो हेड कैशियर होते हैं वो कुछ अमाउंट, कुछ कैश पेटी कैशियर को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो खुदरा लेन देन कर सके। यहाँ पे क्या, जो खुदरा लेन देन है उसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, हेड कैशियर जो होता है पेटी कैशियर को कुछ कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जितना भी पेटी कैश ट्रांजैक्शन हो, जितना भी खुदरा लेन देन हो कैश से, जितना भी खुदरा कैश का लेन देन हो, वो सब आपका अलग से उसका बुक मेंटेन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक आपका क्या है, पेटी कैशियर के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन होता है। अब देखो, हेड कैशियर मान लो पेटी कैशियर को 500 ट्रांसफ़र किया, तब इसका एंट्री क्या होगा, तो पेटी कैश बच्चों इंक्रीज हो रहा है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट। जब हेड कैशियर पेटी कैशियर को ट्रांसफ़र करेगा कुछ कैश, तो क्या होगा, पेटी कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। और हेड कैश यानी कि जो मेन कैश है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दे देंगे, अमाउंट दे देंगे हम 500। इसका मतलब हो गया, ये सिंपल सा रूल है, एसेट्स का रूल। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट में, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। तो हेड कैशियर से जब पेटी कैशियर में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पेटी कैश इंक्रीज हो रहा है डेबिट में, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट में। तो यही ट्रांजैक्शन है बच्चों। अब इसके बाद जितना भी पेटी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसका एंट्री क्या करेंगे, जैसे टेलीग्राम चार्ज पेड हो रहा है, तो टेलीग्राम चार्ज पेड हो रहा है तो हम लोग पहले एंट्री करते थे टेलीग्राम चार्ज टू कैश। लेकिन अब जबकि पेटी कैश बुक मेंटेन हो रहा है तो टेलीग्राम चार्ज टू क्या हो जाएगा, पेटी कैश अकाउंट हो जाएगा।
उसी तरह पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पेड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट। और टू कैश ना लिखकर क्या लिखेंगे, पेटी कैश लिखेंगे, क्योंकि पेटी कैश ट्रांजैक्शन के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन हो रहा है। तो यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बनाएंगे। तो चलो बच्चों एक फॉर्मेट बनाते हैं, ध्यान से समझना सभी। सिंपल पेटी कैश बुक, सभी ध्यान दोगे। इसमें आपको कॉलम थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे। क्या क्या कॉलम होगा, एक कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड का, एक कॉलम होगा अमाउंट रिसीव्ड का, ये हम कॉलम दे दिया अमाउंट रिसीव्ड का। उसके बाद एक कॉलम दे देना कैश बुक फोलियो का, क्योंकि हेड कैशियर से पेटी कैश में ट्रांसफ़र हो रहा ना, तो कैश बुक फोलियो का एक कॉलम दे दो, कैश बुक फोलियो। एक कॉलम बनेगा बच्चों डेट का, आप लोग लाइन को स्ट्रेट एकदम ड्रॉ करोगे, लाइन को एकदम स्ट्रेट, एक डेट का कॉलम बना देंगे। उसके बाद एक कॉलम बन जाएगा पार्टिकुलर्स का। जब एक कॉलम पार्टिकुलर्स का बन जाएगा तो पार्टिकुलर्स का कॉलम होने के बाद पे क्या करेंगे, वाउचर नंबर बना देंगे। वाउचर नंबर के बाद क्या कर देंगे, एक एलिफ का कॉलम बनेगा, एलिफ का एकदम जितना पतला हो सके। उसके बाद हम लोग एक कॉलम बना देंगे अमाउंट पेड का। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बनाएंगे, आपको इस कॉलम को याद रखने होंगे। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला देखो अप्रैल 1 2022, डेट लिखो 2022 अप्रैल 1। और यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, मतलब कि जो हेड कैशियर है, जो चीफ कैशियर है, उससे अमाउंट रिसीव किया, किसने किया, पेटी कैशियर ने रिसीव किया। तो ये वाला एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैश किधर है, डेबिट में, डेबिट के लिए लिखते हैं टू, और उसका रिलेटेड क्या हो गया, कैश हो गया। और रिसीव्ड हुआ है ना, तो रिसीव्ड में दे दो कितना, 8000। तो फर्स्ट वाला ये फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, यानी कि जो मेन कैशियर है, हेड कैशियर है, चीफ कैशियर है, उससे 8000 रुपया कहाँ ट्रांसफर हुआ, पेटी कैश में ट्रांसफर हो रहा है। अमाउंट यानी पेटी कैशियर चीफ कैशियर से 8000 रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब कि चीफ कैशियर से पेटी कैशियर में ट्रांसफर हुआ कितना, आपका 8000। तो उसका एंट्री तो अभी हमने स्टार्टिंग में बता दिया, पेटी कैश टू कैश। पेटी कैश डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे टू रिलेटेड कैश। और रिसीव्ड हो रहा है ना, जो पेटी कैशियर वो रिसीव्ड कर रहा है, तो पेटी कैश बुक में रिसीव में दिखा देंगे 8000। तो ये हो गया फर्स्ट डेट का एंट्री अप्रैल 1 का। अब अप्रैल 2 देखो बच्चों, अप्रैल 2 क्या है, पेड टेलीग्राम चार्ज 1000। अब जितना भी खर्चा होगा, पेटी कैश ट्रांजेक्शन है सारा, पेटी कैश से मेंटेन होगा, तो टेलीग्राम चार्ज 1000 है। तो क्या एंट्री करेंगे, टेलीग्राम चार्ज टू पेटी कैश। और हम लोग क्या बना रहे हैं, पेटी कैश का ही बना रहे हैं ना, तो पेटी कैश देखो क्रेडिट में है, क्रेडिट के लिए क्या लिखेंगे, बाई, और रिलेटेड क्या हो गया, टेलीग्राम। अब पेमेंट हो रहा है ना, पेड कर रहे हो आप, तो पेड करोगे तो कहाँ दिखा दो, पेमेंट में, कितना अमाउंट, 1000। बस बच्चों इसी तरह बनते चला जाएगा। अब उसका जितना भी सब एक्सपेंस ही है, अप्रैल 3 है पेड इलेक्ट्रिक बिल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल टू पेटी कैश, तो पेटी कैश फिर क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई इलेक्ट्रिक बिल, हो गया 500, पेमेंट हो रहा है। अप्रैल 4 का भी सेम हो जाएगा, परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प, एंट्री क्या होगा, पोस्टेज एंड स्टाम्प टू पेटी कैश बुक, क्या लिख देंगे, बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प, बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प 300। अप्रैल 4 के बाद अप्रैल 5 है टैक्सी फेयर पेड हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पेटी कैश क्रेडिट में, बाई टैक्सी फेयर दे दो। सब सेम होते, सब सेम ही ट्रांजेक्शन है, सारा पेटी कैश ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 7 है मिसलेनियस एक्सपेंस हो रहा है, तो इसका भी हो जाएगा बाई मिसलेनियस एक्सपेंस, क्योंकि सबका एंट्री वही करता है। अगर मिसलेनियस एक्सपेंस का एंट्री है तो मिसलेनियस एक्सपेंस टू पेटी कैश, अमाउंट हो जाएगा 300। उसके बाद अप्रैल 8 है परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प, तो इसका भी एंट्री क्या हो जाएगा, बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प, बाई पोस्टेज एंड स्टाम्प कितना हो जाएगा, 300। उसके बाद अप्रैल 9 क्या है, रिपेयरिंग चार्ज, ये भी पेटी कैश ट्रांजेक्शन हो गया, पेटी कैश से पेमेंट हो रहा है, तो बाई रिपेयर चार्ज दे दो, या बाई रिपेयर ऑफ टेलीफोन दे देंगे, कितना, 200। उसके बाद अप्रैल 10 क्या है, बस फेयर पेड हो रहा है, तो इसका क्या होगा, बाई बस फेयर, कितना बस फेयर हो जाएगा, 100 रुपीज़। फिर अप्रैल 15 को कैरेज पेड हुआ है, तो इसका क्या होगा, अप्रैल 15 बाई कैरेज,
कितना कैरेज पेड हुआ, 500 कैरेज पेड हुआ। तो इस तरह बच्चों हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको रिकॉर्ड कर देंगे। फर्स्ट वाला हमने किया जो चीफ कैशियर से रिसीव्ड हुआ उसका सबका सेम एंट्री होगा। अब हम लोग बच्चों टोटल करते हैं। तो डेबिट में आपका अमाउंट रिसीव तो 8000 हुआ, यानी कि आपका रिसीव्ड अमाउंट है 8000। पेमेंट देखते हैं बच्चों कितना है, 1000, 5 15, 3 18, 5 23, 3 26, 29, 31, 31, 1 32, 5 3700 बच्चों। क्रेडिट में कितना हो रहा है 3700। तो आपका रिसीव्ड अमाउंट पेमेंट अमाउंट अधिक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसीव्ड अमाउंट है उसी जो अधिक वाला अमाउंट है उसी अमाउंट को दोनों सामने लिख देंगे, 8000 8000। और इधर घट रहा है। अब बच्चों पेटी कैश बुक जो होता है जरूरी नहीं कि मंथ के एंड में बैलेंस हो, पेटी कैश बुक हाफ मंथ के एंड में भी बैलेंस हो जाता है। तो अप्रैल 15 है ना, अप्रैल 15 में ही बैलेंस कर दो इसको, क्योंकि अप्रैल 15 के बाद अप्रैल से खुदरा लेन देन जो होता है उसमें गैप नहीं होता है, वो कंटिन्यू होते जाता है। तो अप्रैल 15 आपका है, अप्रैल 30 को क्लोजिंग बैलेंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेटी कैश बुक जो है वो हाफ मंथ के हाफ डे में यानी 15 डे में भी वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस कर दो बाई बैलेंस सी डी। तो 8000 में 3700 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4300 आ जाएगा ना बच्चों। 8000 माइनस 3700, 4300 आपका बैलेंस सी डी होगा। अब फिर वापस क्या करेंगे, अप्रैल 15 के बाद क्या स्टार्ट होगा, अप्रैल 16 स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस बी डी। ये जो 43 बैलेंस सी डी है ना, बी डी मतलब इधर दिखा दो 4300। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं कि आप लोग को दिक्कत होगा। बस एक बार इसको देख लोगे आराम से समझ में आ जाएगी। क्रेडिट साइड आपका टोटल एक बराबर आया था 15, 3 18, 5 23, 3 26, 29, 31, 32, 37। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बना लिया सिंपल पेटी कैश बुक। चलो नेक्स्ट है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 कॉलम कैश बुक में आपका 2 कॉलम बनता है, एक या तो कैश और बैंक का साथ में कॉलम बनेगा, या कैश और डिस्काउंट का कॉलम साथ में बनेगा, या बैंक और डिस्काउंट का कॉलम साथ में बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम पे, यानी मतलब 2 कॉलम कैश बुक बनाने हैं जिसमें 2 कॉलम होगा, एक कॉलम कैश का और एक कॉलम डिस्काउंट का। तो हेडिंग बनाओ 2 कॉलम कैश बुक, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो विथ कैश एंड डिस्काउंट। कॉलम क्या होगा बच्चों, पिछला लेक्चर आप लोग कैश बुक का देखे थे वैसा ही है। एक कॉलम बनाओ डेट का, एक कॉलम बनेगा बच्चों पार्टिकुलर्स, एक पतला सा कॉलम, चूंकि कैश बुक क्या है, जर्नल है, जर्नल का टाइप है, सब्सिडरी बुक है, तो लेजर फोलियो का एक कॉलम बनता है। इसमें एक कैश का अमाउंट का कॉलम दे दो और एक बैंक के अमाउंट का कॉलम दे दो। यहाँ पे वापस क्या करते हैं, फिर डेट ले लेंगे, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, एक कॉलम ले लो एलिफ, और उसके बाद अमाउंट का 2 कॉलम ले लो, एक कैश का और एक बैंक का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब चलो स्टार्ट करते हैं। 2022 अप्रैल 1 बैलेंस दिया है कैश का, तो कैश का बैलेंस क्या लिखते हैं, 2 बैलेंस बी डी। ये बच्चों कैश बुक का सेकेंड लेक्चर है, आप लोग क्लास 11 के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो बैलेंस ऑफ कैश यानी कि 2 बैलेंस बी डी दे दिए 6000। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का निगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में दिखाओ अप्रैल 1 बाई बैलेंस बी डी, कितना हो जाएगा, बैंक बैलेंस दे दो 6000 दे दिए। अप्रैल 2 का एंट्री क्या होगा बच्चों, अप्रैल 2 का एंट्री होगा श्याम से रिसीव्ड किए, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। कैश में 990, डिस्काउंट में 10 और श्याम में कितना हो गया 1000। अच्छा एक चीज़ बच्चों, कैश, अच्छा यहाँ पे हम चेंज कर देते, देखो एक बच्चों हमने बैंक का कॉलम बना दिया, तो कैश एंड बैंक कॉलम बना देते हैं, नहीं तो फिर से मिटाना, यहाँ पे क्या कर दो, कैश एंड बैंक कॉलम दे दो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कैश और डिस्काउंट का बना देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम लिख दिया बैंक का। तो चलो यहाँ पे कैश और बैंक का साथ में बन रहा है बच्चों।
तो अप्रैल 2 है कि श्याम से 990 रिसीव किए, डिस्काउंट कितना है 10, तो क्या होगा कैश डिस्काउंट टू श्याम, तो कैश देखो डेबिट में है, डेबिट में दे दो टू श्याम, और कैश का कितना अमाउंट है 990, कैश में दिखा दो। डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पे या तो यहाँ पे दो कॉलम है, अब कैश का और बैंक कॉलम बन रहा है। अप्रैल 7 क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू श्याम, श्याम को नगद बेचा गया, तो नगद बेचेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, फिर कैश डेबिट में आपका क्या लिख देंगे टू सेल, और कैश में अमाउंट देना है 500। ओके बच्चों। अप्रैल 10 को क्या लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन, डिस्काउंट अलाउड 30। यहाँ पे अप्रैल 10 का एंट्री ध्यान से समझना बच्चों, सोहन से चेक लिए लेकिन चेक डिपॉजिट नहीं है, तो चेक डिपॉजिट नहीं है तो इन हैंड चेक है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और सोहन आपका गिवर हो गया। कैश में दे दो 720, डिस्काउंट 30, टोटल हो गया 750। तो यहाँ पर भी देखो कैश आपका डेबिट में है टू सोहन, और कैश का अमाउंट कितना है आपका 720। 16 का क्या एंट्री करेंगे ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, तो क्या एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों कैश के लिए बनाओगे तो कैश डेबिट में टू बैंक दे दो, कितना अमाउंट कैश में दे देंगे 1000। अब कॉन्ट्रा एंट्री बताए थे ना, जब कैश बैंक साथ में हो कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखो बैंक बच्चों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई, अब बैंक का रिलेटेड कैश है, अब बैंक में अमाउंट दे दो, कितना अमाउंट बच्चों सेम 1000। यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करोगे तो डेबिट में कितना आएगा आपका, डेबिट में आएगा एक सेकेंड बच्चों 6000 प्लस 990 प्लस 500 प्लस 720 प्लस 1000, आपका आ जाएगा 9210, डेबिट में आपका आ रहा है 9210। क्रेडिट में आपका पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा अप्रैल 30, क्रेडिट में कोई भी आइटम नहीं है तो पूरा 9210 बैलेंस हो जाएगा। अप्रैल 30 के बाद क्या होगा मई 1 क्या लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और सीडी वाले अमाउंट दे दो 9210। बैंक में देखोगे तो क्रेडिट में आपका अधिक अमाउंट आ रहा है 7000, यहाँ भी दे देते हैं 7000, तो आपका इधर घट रहा है अप्रैल 30 क्या लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। अब बैंक में कितना बैलेंस हो जाएगा 7000, और सीडी के बाद क्या होगा अपोजिट साइड मई 1 बाई बैलेंस बीडी कर दोगे, कितना अमाउंट 7000। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने बनाया 2 कॉलम कैश बुक, और 2 कॉलम क्या क्या लिए, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, ठीक है। तो 2 कॉलम कैश बुक का मतलब या तो कैश और बैंक का कॉलम बनेगा, या कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, या बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। तो कैश और बैंक का कॉलम हमारा हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे हम बैंक की जगह क्या करते हैं डिस्काउंट कॉलम कर देते हैं। तो 2 कॉलम कैश बुक यहाँ बनाना है, 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट, विथ कैश एंड डिस्काउंट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट हो जाएगा, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद बच्चों क्या होगा एलएफ का कॉलम बनेगा, और 2 कॉलम बनेगा एक कैश का और एक डिस्काउंट का। सेम इसी कॉलम को रिपीट कर लो, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ हो जाएगा, और 2 कॉलम बनेगा एक कैश का और एक डिस्काउंट का कॉलम बन जाएगा बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस है आपका, कैश का डेबिट बैलेंस होता है 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कर दो, कितना हो गया 6000। और डिस्काउंट का बच्चों बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट ये बैंक कॉलम में जाएगा, बैंक का कॉलम यहाँ नहीं, यहाँ पे कैश और डिस्काउंट का कॉलम ले रहा है। अप्रैल 2 का एंट्री क्या होगा अभी बताया, श्याम से रिसीव किए तो कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू श्याम, कैश 990 डिस्काउंट 10 टोटल 1000। तो देखो हम लोग कैश और डिस्काउंट का बना रहे हैं ना, तो कैश और डिस्काउंट डेबिट में है। अप्रैल 2 क्या लिख देंगे श्याम, कैश में हो गया 990, डिस्काउंट में हो गया 10। ओके। अप्रैल 2 के बाद अप्रैल 7 आ गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू श्याम, श्याम को नगद बेचे तो मेरे पास कैश आया, कैश टू से सिंपल एंट्री है।
तो कैश आपका डेबिट में टू सेल कितना अमाउंट दे देंगे कैश में 500। अप्रैल 10 का एंट्री क्या हो गया, सोहन से चेक लिए और डिस्काउंट है 330, लेकिन यहाँ चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो कैश में ही रख दो, कैश डेबिट फिर डिस्काउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। कैश 720 डिस्काउंट 30 750। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट डेबिट में फिर से, तो डेबिट में क्या लिखेंगे 2 और उसका रिलेटेड सोहन हो गया। कैश में अमाउंट दे दिए 720, डिस्काउंट में कितना दे दिए 30। अप्रैल 16 का क्या है देख लो, अप्रैल 16 का ऑफिस के लिए पैसा निकाले तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों कैश और डिस्काउंट का कॉलम है तो कैश ही लेंगे ना। अप्रैल 16 किधर है कैश, डेबिट में 2 रिलेटेड क्या हो गया बैंक, और कैश में अमाउंट दे दो कितना 1000। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो कैश का टोटल करोगे तो डेबिट में ही अमाउंट है, कितना अमाउंट है 6000, फिर से ऐड कर लेते हैं। यह हमने इधर जोड़ा था ना 6990, 500, 720 और 1000 कितना आया था 9210। अब लिख दो 9210, यहाँ भी कर देंगे 9210। इधर आपका मंथ का लास्ट में यानी कि अप्रैल 30 बैलेंस कर दोगे बाई बैलेंस सी डी 9210। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर दो। अप्रैल 30 के बाद मई 1 टू बैलेंस बी डी और सी डी वाले अमाउंट दे दो 9210। डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं करना, डिस्काउंट का बस डेबिट का टोटल दिखा देना है और डिस्काउंट के क्रेडिट का टोटल दिखा देना है, इसका कोई बैलेंसिंग नहीं करना है बच्चों। यानी कि डिस्काउंट का डेबिट 40 आने का मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ हमारा 40, और डिस्काउंट रिसीव अगर आता, सॉरी डिस्काउंट का क्रेडिट टोटल क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता। तो ये था बच्चों 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें हमने 2 कॉलम बनाया, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। अब पिछला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ भी 2 कॉलम कैश बुक बनाया, लेकिन 2 कॉलम क्या है, कैश का और बैंक का। एक और 2 कॉलम कैश बुक में क्या बन सकता है, बैंक और डिस्काउंट का, ठीक है। तो उसको आप लोग देखो, उसको आप लोग कैसे करोगे, ये आप लोग होमवर्क में रख लो, ठीक है ना। बैंक और डिस्काउंट, बैंक का आंसर बच्चों ये आ जाएगा 7000 और डिस्काउंट का आंसर आपका इस तरह आ जाएगा। तो आप लोग जब भी बनाओगे तो एक आप लोगों को हमने टास्क दिया, होमवर्क दिया, आप लोग बैंक और डिस्काउंट का कॉलम साथ बनाए, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक आपको बनाने हैं जिसमें 2 का कॉलम होगा बैंक का और डिस्काउंट का। तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से करोगे। चलो एक क्वेश्चन आता है 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 3 कॉलम कैश बुक। तो 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं बच्चों, 3 कॉलम बनता है, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। तो चलो बच्चों देख लो, आप लोग हेडिंग देंगे डेट। देखो ये कैश बुक बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप लोग एंट्री सही कर लेते हो ना इसका, और एंट्री अगर सही रहेगा तो फिर कैश बुक बनाना आसान होगा। तो डेट पार्टिकुलर उसका एलिफ दे दिए और अमाउंट का 3 कॉलम बनेगा, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। वापस कॉलम रिपीट करो, डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो गया एलिफ, उसके बाद एक कॉलम बनेगा कैश का, एक कॉलम बनेगा बैंक का और एक कॉलम किसका बनेगा बच्चों, डिस्काउंट का बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो 2022 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, और कैश का बैलेंस कितना है 6000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, मतलब कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 2022 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD, बैंक में दे देंगे कितना 6000। अप्रैल 2 क्या है, श्याम से रिसीव किए, डिस्काउंट भी 10 है, तो इसका एंट्री तो आप लोग पिछले क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है ना बच्चों, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू श्याम, कैश में 990 डिस्काउंट 10, टोटल हो गया 1000। तो कैश आपका डेबिट में है तो डेबिट में 2 श्याम, कैश में 990 और डिस्काउंट में कितना 10। 2 तरीका हो गया। 7 अप्रैल का क्या एंट्री होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू श्याम, श्याम को नगद बेचे तो एंट्री क्या होगा
कैश टू सेल, वापस फिर कैश आपका डेबिट में, अप्रैल 7 टू सेल दे देते हैं। कितना अमाउंट है आपका 500, कैश का अमाउंट दे दिया। वापस देखोगे अप्रैल 10 का क्या एंट्री होगा, रिसीव चेक फ्रॉम सोहन, डिस्काउंट अलॉट टू हिम। तो यहाँ सोहन से चेक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ चेक डिपॉजिट नहीं कर रहा उस दिन, यानी कि सेम डे को चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो जब सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं हो तो चेक क्या होगा, इन हैंड यानी कि कैश में रखोगे, कैश डेबिट, वापस डिस्काउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट डेबिट में किससे ले रहे हैं, सोहन। कैश में अमाउंट हो गया आपका 720 और डिस्काउंट में कितना हो गया आपका 30। अप्रैल 10 के बाद देखो अप्रैल 16 क्या कर रहा है कि बैंक से ऑफिस के लिए पैसा निकाला, तो कैश आपका निकाल रहे हो, कैश कम्स इन हो रहा है डेबिट, अब बैंक दे रही है पैसा, बैंक गिवर हो गया क्रेडिट 1000। ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, दोनों में कैश और बैंक दोनों में रिकॉर्ड होगा। तो अप्रैल 16 पहले कैश देखो डेबिट, तो डेबिट में 2 बैंक दे देंगे और कैश में अमाउंट दे देंगे जो कि कितना है 1000। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक का देखोगे तो बैंक आपका क्रेडिट साइड, बाई बैंक का रिलेटेड क्या हो गया, कैश हो गया। अब बैंक में अमाउंट देना है कितना 1000, ये भी हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में देना है बच्चों। डेबिट के लिए कैश में अमाउंट देना है, क्रेडिट के लिए बैंक में अमाउंट देना है बच्चों। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो कैश का कितना करेंगे, कैश का हमारा आया था टोटल डेबिट साइड 9210, यहाँ भी कर दिए 9210। इधर घटेगा मंथ का लास्ट डेट देख दो अप्रैल 30 बाई बैलेंस सी डी। कैश के क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा 9210। नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे अपोजिट साइड, अप्रैल 30 से मई 1 टू बैलेंस बी डी, कितना अमाउंट है 9210। उसी तरह बैंक का लेते हैं, बैंक का आपका क्रेडिट साइड अधिक अमाउंट आया 7000, तो बैंक का बैलेंस हम डेबिट साइड कर देंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस सी डी, कितना कर देंगे पूरा का पूरा 7000 कर देंगे मेरे बच्चों। और ये बैलेंस सी डी जस्ट अपोजिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई बैलेंस बी डी, और बैंक में अमाउंट दे देंगे 7000। डिस्काउंट का डेबिट का टोटल हो गया 40 और डिस्काउंट का क्रेडिट का टोटल कुछ भी नहीं, तो नील हो गया, मतलब कि डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं करना है बच्चों। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस आपका 1 मई का 9210, मतलब कि कैश का डेबिट बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आया, यानी कि बैंक का ये आपका क्रेडिट बैलेंस जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, और डिस्काउंट का डेबिट टोटल 40 जिसे डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, और डिस्काउंट का क्रेडिट टोटल नील, और क्रेडिट टोटल को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो ये था बच्चों हमारा 3 कॉलम कैश बुक। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। कैश बुक का बच्चों टोटल 2 लेक्चर है, आप लोग क्लास 11 के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पहले कैश बुक का इसके पहले का लेक्चर और ये लेक्चर, ये दोनों लेक्चर को मिलाकर देखोगे तो बहुत ही मतलब एक तरह से कैश बुक पे अच्छा कमांड हो जाएगा। लेकिन कैश बुक को पढ़ने से पहले कैश बुक पे कमांड तभी होगा जब आपके पास जर्नल एंट्री का कमांड हो, आप जर्नल एंट्री कर लेते हो, क्योंकि बिना एंट्री पास के तुम कैश बुक नहीं बना सकते हो। तो आपको जर्नल एंट्री पे कमांड करने होंगे तभी आप कैश बुक बना सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।